मुझे नशे में देखकर अंकल ने मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरे होठों की तरफ आने लगे। उन्होंने मेरे गालों पर हाथ रखकर मुझे पकड़ लिया, सीधा मेरे होठों पर हमला किया और मेरे होठों को चूमने लगे। मैं तो आज कजिन से करवाने का प्लान बना रही थी, तो मैं नशे में अंकल जी के साथ ही मदहोश होने लगी थी। अब मैं भी पूरे जोश में आ गई थी। मैंने अंकल जी का बिल्कुल विरोध नहीं किया। अंकल अब धीरे धीरे मेरे आलू दबाने लगे। मुझे नशा चढ़ने लगा, लेकिन अंकल ने अभी तक अपना एक भी कपड़ा नहीं उतारा था। मैंने अंकल को बोला, अंकल आपने मुझे पूरी कर दिया है और आपने अपने कपड़े अभी तक नहीं उतारे हैं। इस पर अंकल जी बोले, तुम ही उतार दो मेरे कपड़े। मैं इस हालत में नहीं थी कि उठ भी सकूं। तो अंकल जी ने खुद ही अपने कपड़े उतार दिए और जैसे ही मैंने उनका देखा, मैं तो चौंक गई, क्योंकि उनका लगभग 8 इंच लंबा और काफी था। मैंने पहले इतना लंबा तो देखा था, लेकिन इतना मोटा पहली बार देख रही थी। उन्होंने अपना सीधे मेरे मुंह में डाल दिया। सच बताऊं तो उनका पूरा मेरे मुंह में भी नहीं आ रहा था। उन्होंने जबरदस्ती अपना मेरे मुंह में ठूसा था। वे 3-4 मिनट तक मुझे चूसाते रहे। अब उन्होंने मेरी भी उतार दी और मेरी चाटने चॉकलेट लगे। अंकल जी 10 मिनट तक जीभ डालकर मेरी चॉकलेट चाटते रहे और मेरा पानी निकाल दिया। वे जीभ से मेरी चॉकलेट में से सारा माल चाट गए। उसके बाद अंकल जी वापस मेरे ऊपर आ गए और मेरे आलू को चूसने लगे। वे एक हाथ से वो मेरे एक आलू को दबा रहे थे और दूसरे हाथ से अपना मेरी चॉकलेट पर सेट कर रहे थे। उन्होंने अपना मेरी पर रखा और जैसे ही धक्का मारा तो मेरा सारा नशा उतर गया और मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। लेकिन अंकल की पकड़ मजबूत थी, मैं उनके नीचे से हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अंकल जी ने एक और धक्का मारा तो उनका आधा मेरी में समा गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आई और बोलने लगी, अंकल जी मुझे छोड़ दो। मैंने इतना बड़ा कभी ट्राई नहीं किया है, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। लेकिन अंकल जी ने मेरी एक न सुनी और मेरे आलू दबाना शुरू कर दिए ताकि मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाए। मेरा दर्द हल्का कम होने ही लगा था कि अंकल जी ने एक और जोरदार धक्का मार दिया, जिससे उनका पूरा मेरी चॉकलेट की दीवारों को चीरता हुआ पूरा मेरी में समा गया। मेरी इतनी बुरी हालत तो जीजू ने सील तोड़ी तब भी नहीं हुई थी। मैं अंकल जी से रोते रोते विनती कर रही थी, लेकिन अंकल जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा और अंकल जी ने मुझे करना शुरू कर दिया। बिना रुके मुझे बहुत देर तक अंकल एक ही पोजीशन में अपने नीचे लिटा कर रहे। मुझे तो पता भी नहीं चला मैं कब मस्त होकर लगी। इस बीच में मैंने 2 बार झड़ गई। मेरे झड़ने के बाद अंकल जी का आसानी से फ की आवाज करते हुए अंदर बाहर हो रहा था। अंकल जी जैसे ही झड़ने के करीब आए तो उन्होंने मेरी एक टग उठाकर अपने कंध पर रख ली और मुझे जोर जोर से लगे। वे मुझे थोड़ी देर रहे। वो मेरी जिंदगी की बहुत दिन बाद हुई में से एक जोरदार थी। उस रात अंकल जी ने मुझे 3 बार किया था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी, क्योंकि मुझे अपने जीवन का सबसे तगड़ा मिला था। उस दिन के बाद से अंकल जी मुझे रात को अपने रूम में बुला कर लेते थे। मैं भी अंकल के बाद अंकल जी के रूम में ही उनके साथ ही नम सो जाती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को अंकल जी पर पूरा भरोसा था। उनको लगता था कि मैं टीवी देखते देखते सो जाती थी। वे अंकल जी को परिवार का सदस्य मानने लगे थे। उनको लगता था अंकल जी मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं, इसलिए वे कहीं भी जाते तो मुझे अंकल जी के भरोसे छोड़ जाते थे। मैं और अंकल जी जब भी घर पर अकेले होते थे, तब तो अंकल जी मुझे बहुत वहशियाने तरीके से करते थे। अंकल जी हमारे साथ 2 साल रहे और इन 2 सालों में करीब 1.5 साल हमारी रासलीला चलती रही। उन्होंने मुझे खूब करा था और मैंने भी उनसे खूब था। मुझे जितना उन्होंने है उतना शायद ही कोई चोट पाए। उसके बाद उनका ट्रांसफर कहीं और हो गया। आखिरी बार उन्होंने मुझे समय बहुत प्यार किया। वे कह रहे थे कि वे मुझे हमेशा याद करेंगे। उस रात उन्होंने जी भर कर करा था। वो ऐसी रात थी जिसमें हमने फैमिली को पता चलने की चिंता नहीं की। फिर वो अगले दिन चले गए। वो भी एक बेहतरीन लम्हा था मेरी जिंदगी का। आज भी मैं उन अंकल से संपर्क में हूँ। एक दिन हम चैट कर रहे थे, तब मैंने अंकल जी से अपनी चॉकलेट का जिक्र किया कि चॉकलेट का साइज पहले जैसा हो सकता है क्या।
तो अंकल जी ने बताया कि ऐसी क्रीम आती है, लेकिन क्रीम प्रयोग करने से पहले मैं किसी डॉक्टर को दिखा दूं जिससे वो कोई दवाई दे देंगे। डॉक्टर बता भी देंगे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अगले दिन डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने मुझे 6 महीने तक आगे से करने की साफ मना कर दी और कहा कि दवाई कई महीने चलेगी, हर महीने दवाई असर के हिसाब से बदलेगी। इस बीच चॉकलेट में किसी का नाम लूं और अगर मेरा फिर भी मन हो तो मैं पीछे को उसके लिए तैयार कर लूं। फिर मुझे फिटकरी, क्रीम और ना जाने किस किस से वापस सही करने में करीब 1 साल लग गया। इस बीच मैंने अपनी तह में किसी के को प्रवेश नहीं करने दिया। मैं अपनी तह को बचाने के लिए गड को कटवाने लगी और मेरी मेहनत सफल रही। 31 दिसंबर को अंकल जी हमारे घर आए थे और उसी रूम में रुके थे। मैंने उनसे फिर से पूरी रात चाय करवाई। यह मेरे नए साल का उनकी तरफ से गिफ्ट था और मेरी तरफ से उनको। आज भी मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि जिन अंकल को 2 साल तक परिवार के सदस्य की तरह मानते रहे, वे उनकी ही बेटी को करते रहे। इस बीच मैंने अपनी चॉकलेट में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया। मैं अपनी चॉकलेट को बचाने के लिए गड को करवाने लगी और मेरी मेहनत सफल रही।